प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की 27 साल बाद वापसी के बाद अब सबकी निगाहें इस ओर टिकी हुई है कि सीएम की कुर्सी किसे मिलने जा रही है। सीएम पद की रेस में कई बड़े नाम हैं। बीजेपी नेताओं में जो नाम सीएम पद की रेस में बताए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले परवेश वर्मा का है। जीत के बाद परवेश वर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। वर्मा जाट समुदाय से आते हैं और सीएम पद की कुर्सी पर सबसे बड़ी दावेदारी उनकी ही मानी जा रही है। वे इस पद के लिए फ्रंट रनर हैं। हालांकि इस रेस में कई नए नाम भी जुड़े हुए हैं। पवन शर्मा जो दिल्ली की उत्तम नगर सीट से चुनाव जीते हैं, उनका नाम भी सीएम चेहरे के तौर पर चल रहा है। उत्तम नगर दिल्ली की एक प्रमुख विधानसभा सीट है। इस सीट पर पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेश बाल्यान चुनाव जीतते आ रहे थे। हालांकि इस बार पार्टी ने नरेश बाल्यान की पत्नी पूजा बाल्यान को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के पवन शर्मा ने बाजी मार ली। पवन शर्मा खामोशी से काम करने वाले कार्यकर्ता माने जाते हैं। वे आरएसएस के करीबी हैं। विधानसभा चुनाव का टिकट पाने में भी आरएसएस से उनकी नजदीकियां ही अहम वजह समझी जा रही है। वे करीब 27 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस में रहने की वजह से ही पीएम मोदी से उनकी दोस्ती भी मानी जाती है। समझा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम के चयन में इस बार आरएसएस की भी भूमिका रहने वाली है। इस लिहाज से पवन शर्मा आरएसएस की पहली पसंद हो सकते हैं। पवन शर्मा को बीजेपी का सरप्राइज फैक्टर भी माना जा रहा है। उत्तम नगर सीट से विजयी पवन शर्मा संगठन महासचिव भी रहे हैं। मौजूदा समय में वे असम के सह प्रभारी हैं। इसी कड़ी में अजय महावर का नाम भी लिया जा रहा है, जिनकी पृष्ठभूमि भी आरएसएस की है और वह बनिया समुदाय से आते हैं। उन्होंने संगठनात्मक नियुक्तियों पर बड़े पैमाने पर काम किया है। उन्होंने दूसरी बार घोंडा विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, मोहन सिंह बिष्ट, मनोज तिवारी और अरविंदर सिंह लवली जैसे कई नेता सीएम पद की रेस में हैं। बीजेपी के पास पंजाबी सिख चेहरा चुनने का विकल्प है और इस नाम में आशीष सूद, अरविंदर सिंह लवली और मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। सिरसा ने चुनावी नतीजे और सीएम पद को लेकर बात की हमारे संवाददाता हिमांशु तिवारी से। सब लोग कह रहे हैं कि आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि पंजाब का एक बहुत बड़ा चेहरा है, सरदार हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आपको भी मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा तो आप स्वीकार करेंगे? देखिए, ये सवाल ही गलत है आपका। पहली बात ऐसा है, स्वीकार तो करेंगे ये नहीं, इनका सवाल ही गलत है। मैं तो कह रहा हूँ सवाल ही पूरे तौर पर ही गलत है। पार्टी ने हमें का चुनाव लड़ो तो हम मना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये जो मुख्यमंत्री का पद है ना, आप उनको कभी किसी स्टेट के साथ जोड़ रहे हो, कभी किसी के जीतने नहीं। प्रधानमंत्री जी ने ये तय करना है कि जो उनका विजन है, जो वादा करके आए, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, उसका विश्लेषण होगा और विश्लेषण के बाद बहुत मंथन के बाद इसको तय किया जाएगा। और मेरे से सवाल लोग पूछते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो मैं बताता हूँ कौन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा मुख्यमंत्री होगा। इस बार जीत में पूर्वांचलियों का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। बीजेपी ने पूर्वांचली मतदाताओं के प्रभुत्व वाले 14 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 पर जीत हासिल की है। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव भी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए शायद बीजेपी किसी पूर्वांचली को भी दिल्ली की सरकार की कमान सौंप सकती है। वहीं 6ठी बार विधायक चुने गए मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी मुख्यमंत्री और स्पीकर दोनों की रेस में चल रहा है। मोहन सिंह बिष्ट से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने। उन्होंने सीएम बनने से लेकर तमाम पहलू पर बातचीत की। रही थी मुस्तफाबाद, जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिला था किस तरीके से जो वोटिंग परसेंट है वो 70% तक चला गया था। सबसे ज्यादा वोटिंग इसी सीट पे हुई थी और यहां लग रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो एआईएमआईएम के कारण होगा और वही देखने को मिला। और बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट एक लंबे मार्जिन से यहां से चुनाव जीते हैं। सर, आप चुनाव जीते हैं, चुनाव जीत गए, 48 विधायक आपके आगे। बात आती है एजेंडे की, काम की। आगे का रोड मैप आप लोगों ने क्या रखा है, एजेंडा क्या रखा है? निश्चित रूप से 10 वर्षों के अंदर दिल्ली की जो ये बदहाली हुई है, बदहाली से लोगों को हम राहत दिलाने का काम करेंगे और जो भी पीछे की भी योजनाएं हैं उनको हम कोई रोकेंगे नहीं, उनको हम चालू करके रखेंगे। अच्छा, ये भी बात चल रही थी सर कि मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा और भी जगह है जहां पर इस तरीके से जो ज्यादा कम्युनिटी है वहां पे नाम रखा जाएगा, नाम चेंज करेंगे। अभी क्या इस पे भी अडिग हैं या इसको भी करेंगे आगे? ना, निश्चित रूप से करेंगे। विधानसभा का जब सत्र चलेगा, सत्र के अंदर इस मामले को उठाया जाएगा और चुनाव आयोग हो या कहीं और जगह हो, हम पनिशमेंट के बाद इसका काम, इस नाम बदलने का काम हम जरूर करेंगे। एक और 58% है, एक और 42% है,
तो 58% लोगों का तो सम्मान करना ही पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन नाम से कोई इतना वो नहीं होने वाला है कि मुस्तफ़ा नाम से ये, हमको चाहिए डेवलपमेंट, हमको चाहिए विकास, हमको चाहिए लोगों की समस्याओं का समाधान, वो निश्चित रूप से करेंगे, ये हम आपको विश्वास। अच्छा, एक मॉडल हमेशा जिक्र आता है जब भी बीजेपी चुनाव जीत के आती है कि किस तरीके से जो बुलडोजर है उसको उसकी कार्रवाई देखने को मिलती है। दिल्ली के अंदर क्या ये देखने को मिलेगा? दिल्ली के अंदर क्या एक बार फिर से जो बुलडोजर मॉडल है वो चालू होगा? आप लोग करेंगे? बुलडोजर का मतलब ये नहीं है, जिनकी वजह से कुछ हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से लोगों के आवागमन में दिक्कतें होती हैं, वो काम जरूर होगा। यानी कि दिल्ली में बुलडोजर मॉडल भी चलेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जहाँ विकास कार्यों में रुकावट होगी तो विकास कार्य करने के लिए यदि बुलडोजर भी चलाना पड़े तो चलाएंगे। योगी मॉडल का भी जिक्र आता है यूपी का, क्या दिल्ली में योगी मॉडल को फॉलो करेंगे आप? नहीं, योगी जी का मॉडल और यहाँ वहाँ फुल फ्लैश स्टेट है, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत सी टेक्निकल चीजों को देख करके ये हमको ये करना होगा। लेकिन जिस प्रकार की यहाँ जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, लोगों ने अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, निश्चित रूप से खाली करा करके वो जनहित के लिए कोई न कोई ऐसी योजना बनाई जाएगी। कुछ चिन्हित किया है जगह आपने जहां पर इस तरीके से चुनाव लड़ते ही जब मैं यहाँ शिफ्ट होके आया हूँ, मैंने बहुत सी जगह चिन्हित हैं और मैं उनको करूंगा। तो बहुत लोग तो अब परेशान होने लगेंगे कि आखिर मोहन जी कहाँ पे जो है वो चिन्हित किए हैं और कहाँ पे बुलडोजर ड्राइव कराने वाले हैं। ना, मेरे से लोग कोई परेशान नहीं होंगे। भजनपुरा से लेकर के दयालपुर तक रोड को मैंने चौड़ाकरण कराया, मजार को मैंने जो इस मजार की वजह से हिंड्रेंस था उसको मैंने हटाया, जो लोगों ने अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट की थी मैंने उसी इंक्रोचमेंट को हटाया। मैं जनहित में जो भी फैसला होगा उस फैसला लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई 48 विधायक तो आ गए, लेकिन दूल्हा कौन है, सीएम पद का उम्मीदवार कौन है? क्या मोहन बिष्ट सीएम बनेंगे दिल्ली के? ऐसी बातें चल रही हैं क्या? नहीं, मैं सीधा साधा आदमी, सीधी बात करता हूँ। मैं आपको इंटरव्यू भी दे रहा तो आपको नहीं लग रहा होगा, मेरा साधारण प्रोफाइल है, लोगों के बीच में जाकर के काम करने का मेरा एक तरीका है। जो व्यक्ति 7:30 बजे अपने घर से निकल करके कार में बैठ जाता हो, एरिया में जाके हर चौक पे जाकर के जनता के लिए समस्याओं के समाधान का उपाय सोचता हो, नालियां साफ कराता हो, सड़कों के अंदर गड्ढे हैं तो उन गड्ढों को तुरंत भरने का काम कराता हो, जो चीजें हैं जैसे बिजली के कहीं बल्ब खराब हो गए, बल्बों को तुरंत बदलना हो, ये मैं तो सीधा साधा एक आदमी लोगों की बात को जानता हूँ। लेकिन मैं ये काम जरूर करूंगा, दोबारा से यही काम मेरा शुरू होगा। अच्छा सर, अब विधायक दल की बैठक कब शुरू होगी? आखिर कब जो है मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो लिया जाएगा? पार्टी आलाकमान से कुछ आप लोगों को आया है? नहीं, अभी कुछ नहीं, पार्टी हाईकमान से अभी तक कोई नहीं, आलाकमान ने कुछ ऐसी बातें नहीं की, लेकिन लगातार ऐसी बातें तो राम राम दुआ सलाम तो होती है। वहीं महिला उम्मीदवारों में रेखा गुप्ता और शिखा राय का नाम चल रहा है। हालांकि बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी पहले ही चौंकाने वाले फैसले ले चुकी है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के मन में क्या चल रहा है, इसका अनुमान लगाना हाल के वर्षों में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। पिछले कई मौके पर देखा गया कि मीडिया में किसी और नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने अनजान चेहरा सबके सामने लाकर चौंका दिया। ऐसे में यदि पार्टी दिल्ली की गद्दी पर बिठाने के लिए कोई सरप्राइज फैक्टर लेकर आए तो किसी को हैरानी नहीं होगी।